सबसे पहले आज 12 आसन बता रहे हैं। देखो ऐसे, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, ऐसे लगा लो। बहुत इजी है। सब बैठेंगे, पीछे वाले भी बैठ जाओ, सब करो। ये 12 आसन जरूरी हैं हेल्थ के लिए। हमारे मुस्लिम भाई भी नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि नहीं बैठते? बहुत से हमारे मुस्लिम भाई भी मेरे सामने भी आए हैं, कुछ दाएं बाएं भी बैठे हैं, और हमारी मुस्लिम बहनें भी कुछ तो इसमें एकदम फिट है, लगता है रोज योग करती हैं। एक बार इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। देखो, मैंने कहा था ना, कुछ लोग ना मजहबों के नाम पर डराते रहते हैं। ये कोई मजहबी प्रैक्टिस नहीं है। देखो, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, ऐसे लगाओ। ये पेट और डायबिटीज के लिए जबरदस्त है। इसका नाम है मंडूक आसन। ये 12 अभ्यास आपको बता रहा हूं, रोज कर लेना। इसी से ही संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए। आगे झुक के रुकना है। अब वापस आओ। इतनी देर जब नीचे रुकेंगे ना, तो ये पेट, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये पूरा तंत्र अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे लगाना है। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को दबाना, और ऐसे आगे रुकना। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और बहुत इजी, और लाभ बहुत है इसके जबरदस्त। डायबिटीज बस मधुनाशिनी 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले लेना। गिलोय का काढ़ा खा लेना है, गिलोय की गोली खा लेना 2-2। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पीना। मैंने 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, उनकी भी बंद करवाई। उनके पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को जो डीजनरेट हो चुके थे, उनको उसको रीजनरेट किया। डायबिटीज की गोली ही नहीं, इंसुलिन तक बंद हो गया। ऐसे आधा मिनट आगे रुकना, फिर वापस आना। एक बार में कितनी देर रुकना चाहिए? करीब आधा मिनट, तो पूरा फायदा होगा। पेट की समस्या किसको नहीं है बताओ? पेट 99% लोगों का अपसेट रहता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोई ना कोई समस्या, इंडाइजेशन, और ये भी जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है ना, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब भी पेट की गड़बड़ी से होता है। बायां नीचे, दायां ऊपर। पेट अपसेट है, डायबिटीज है, उसके लिए जरूरी है मंडूकासन का दूसरा अभ्यास भी। पहले मुट्ठियां बंद के, फिर ऐसे श्वास बाहर छोड़ेंगे। पहले अंदर भरो, फिर बाहर छोड़ो, फिर पेट को अंदर दबाओ, फिर पूरे आगे झुक जाओ, और आगे झुक के ऐसे 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 रुको थोड़ी देर। ऐसे झुक के रुकिए। इससे क्या होगा? लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, इन सब में एक आकुंचन प्रसारण होगा। उनको स्टिमुलेट करेंगे। ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं, गति देते हैं, उनमें शक्ति पैदा होती है अपने आप। फिर वापस इतनी देर आगे झुक के रहना, तो पूरा पेट ना ठीक हो जाता है। पेट जिनका भी अपसेट रहता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, जो मैं बता रहा था, ये असाध्य रोग हैं, जिंदगी भर दवाएं खाते रहो, कोई इलाज नहीं। और डायबिटीज, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे रख के करो, तो दोनों तरफ से पूरा। थोड़ी देर रुकिए, अभी वापस नहीं आना। थोड़ी देर नीचे झुक के रहो, कोशिश करो जितना झुक सको आगे झुको। गर्दन को सीधी रखो, ऐसे आगे झुको। छाती घुटनों से लग जाती है। बहुत भाई बहनों ने अच्छा किया है। पेट ऐसे हाथों को अंदर हिला सकते हैं, उससे पेट की पूरी ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है।
अंदर ही अंदर हिल रहे हैं हाथ। वापस देखो, आगे झुकने के बाद ना मेरी तरफ देखिए, आगे झुकने के बाद ऐसे पेट को ना ऐसे जब हिलाते हैं ना तो पेट अंदर तक ठीक हो जाता है। दोनों हाथ घुटनों पर। अब देखो ये 12 अभ्यास भूलना मत। मंडूकासन के बाद शशकासन, ये 12 अभ्यास का पूरा पैकेज आजकल अंग्रेजी में बोला जाता है, एक अभ्यास क्रम। शशकासन, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की तरफ देखिए, श्वास अंदर भरा, अब श्वास बाहर छोड़ देंगे, आगे झुकेंगे, हथेलियों को कोहनियां माथा जमीन पर टिका देंगे। फिर से हाथ ऊपर, श्वास अंदर, और अब श्वास को बाहर छोड़ देंगे, आगे झुकेंगे, हथेलियां कोहनियां माथा फिर से जमीन पर। थोड़ी देर रुके, यही रुके। फिर दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से, बगल से, साइड से नीचे लिया। ऐसा, इससे मिलती जुलती क्रियाएं ही नमाज में हमारे मुस्लिम भाई भी करते हैं। पैर सामने खोल लेंगे। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए जबरदस्त क्रियाएं थी। अब दाहिना पैर मोड़ लें। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और पीठ के लिए, पेट, पीठ और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। दाहिना पैर ऐसे मोड़ा, बायां हाथ ऐसे डाला और ऐसे घूम गए। ऐसे एक पैर मोड़ा, दूसरा पैर सीधा है। जो पैर मोड़ा उससे अपोजिट साइड का हाथ ऐसे डालिए, फिर ऐसे घूम जाइए। वक्रासन पेट और पीठ के लिए बहुत अच्छा है। छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से, ये पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। एक पैर सीधा, दूसरा पैर मोड़ो, ऐसे, फिर ऐसे हाथ डाला और फिर ऐसे घूम गए। ऐसे फिर हाथ ऐसे आ गया। ये बहुत अच्छा वक्रासन इसका नाम था। अब बायां पैर मोड़ लेंगे, दाहिना उसके ऊपर रखेंगे, ऐसे घुटने पर घुटना, ऐसे आ गया। पैर को ऐसे ऐसे मोड़ना है। देखो, पैर ऐसे मोड़ते अंदर की तरफ से, ऐसे, बाहर की तरफ से नहीं, ये अलग तरह है। अंदर की तरफ से ऐसे मोड़ा बस पैर को, और दूसरा पैर भी मोड़ा और उस घुटने पर घुटना रख लिया, ऐसे। ये गोमुखासन बहुत ज़रूरी है गैस के लिए। गैस अपने आप ही रिलीज हो जाती है इसको करने से। हाइड्रोसील के लिए, कंधों के दर्द के लिए, डायबिटीज़ के लिए। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेके छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से एक दूसरा पैर पहले मोड़ा, अब दाएं पैर मोड़ लिया, बाएं पैर ऊपर रखा, खींच के रखो। देखो ऐसे खींच के रखते हैं ना, तो ये पैर ऐसे खींच के। हर एक योगासन में विधि बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे देखो ऐसे।
अब जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ कान से सिर से लगा हुआ, देखो ऐसे, ये महत्वपूर्ण। ऐसे पीछे वाला हाथ ऐसे खींचो, ऐसे थोड़ी देर रुको, नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास की गति सामान्य। ऐसे अब उल्टे लेट जाओ। कमर में दर्द, चाहे हिंदू औरतें हों, मुस्लिम औरतें हों, चाहे हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हों, सबकी कमर की तकलीफ आजकल एक कॉमन हो गई। छोटे छोटे जवानों को भी बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, प्रोफेशनल्स को बड़ी दिक्कत रहती है। ये ऐसे भुजंगासन, इसकी बात कराएंगे, सर्वासन और मरकट आसन, 4 आसन बता रहे हैं कमर के लिए। ऐसे ऐसे लेटने से ही फायदा होता है। ऐसे लेट गए, ऐसे लेटने मात्र से ही लंबे लंबे श्वास, कुछ एक एक पैर से, जो हेल्दी दोनों पैरों से कर लेते हैं। ये घुटनों के लिए भी अच्छा, कमर के लिए। इससे कमर की फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है। देखो, कमर में दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है और हर दूसरा आदमी इसी पीड़ित है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, क्योंकि हमारा बैठने का पोज, सोने का पोज और हमारी सड़कें तीनों ठीक नहीं है। और बॉडी की फॉरवर्ड बेंडिंग तो होती रहती है, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होती। दिन में कभी भी काम करते हैं तो आगे झुकना पड़ता है, पीछे झुकना ही नहीं होता। इससे कमर का बैलेंस बिगड़ जाता है। 4 बड़े कारण हैं। खराब सड़कें, पीछे न झुकने की आदत, कोई काम होता ही नहीं है, आगे झुकने की फॉरवर्ड बेंडिंग तो हो जाता है, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं होता। गलत तरीके से बैठते, कमर झुका के, गलत तरीके से सोते, इन 4 बड़े कारणों से कमर में दर्द हो जाता है। उसका निवारण है, सामने से उठो, ऐसे नाभि तक उठा दिया, कोहनियाँ थोड़ी झुकी हुई, दोनों हाथ की हथेलियाँ जमीन पर टिकी हुई, पैर पीछे मिले हुए, ऐसे उठाते हैं। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। पैर पीछे सीधे, पंजे सीधे, पंजे पीछे खींच के रखें, पंजे खड़े करके नहीं, पंजे पड़े हुए, ऐसे लेटे हुए पंजे। फिर नीचे आ गए। ये कमर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिनको भी कमर में दर्द हो, चंद्र प्रभावटी थोड़ा ले लेना, ज़्यादा ही कमजोरी हो तो थोड़ा अश्वगंधा या शतावर ले लेना, बहनें शतावर, भाई अश्वगंधा, चंद्र प्रभावटी, थोड़ा शिलाजीत, ऐसे दे देते हैं, ये अभ्यास करा देते हैं। 100% कमर दर्द अच्छा हो जाता है। ज़्यादा ही कमर में दर्द है तो थोड़ा पीड़ांतक ऑइंटमेंट या थोड़ा तेल लगा देते हैं, उससे मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ही 5 बार तक कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते हैं। दूसरा अभ्यास, हथेली पर हथेली, ऐसे हथेली पर हथेली और दोनों हथेलियाँ ठोड़ी के नीचे, दोनों पैर पीछे पास में, श्वास अंदर भर के, श्वास अंदर भरो पूरा, फिर उठाओ और ऐसे रुक जाओ थोड़ी देर, ऐसे पूरा उठा दो, पूरा उठा दो, कोहनियाँ पूरी सीधी कर दो, पैर पीछे सीधे और ऊपर देखो बेटा, ऊपर ऐसे, फिर नीचे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। माने कमर के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सारे खिलाड़ी, क्रिकेटर हों, रेसलर हों, कोई भी टेनिस खेलते हों, सारे खिलाड़ी, सारे एक्टर्स, सारे मॉडलिंग करने वाले इसको करते हैं, क्योंकि कमर को यदि ठीक रखना है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। ऊपर देखिए, पैर पीछे सीधे, ऊपर देखो, ऊपर और ऐसे। कुछ तो पीछे वाले देख ही रहे हैं, कर नहीं रहे।
सब करो भाई, बहुत जोरदार काम है ये। फिर नीचे, ये भुजंगासन। कमर के लिए 4 अभ्यास बता रहे हैं। सारी दुनिया के लोग अभी मानने लगे हैं कि कमर को ठीक रखना है, स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा रखना है। रीढ़ की हड्डी के लिए योग से बेहतर कोई चीज नहीं है। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थोड़ी जमीन पर। अब दाहिना पैर, राइट लेग को पीछे सीधा उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों पैरों के पंजे तने हुए, ऐसे ऐसे उठा देंगे। यथाशक्ति रोक के फिर नीचे ले आएंगे, फिर दूसरे पैर को उठा देंगे, धीरे धीरे पैर को उठाना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर रख दीजिए, ऐसे स्ट्रेचिंग कर दीजिए, सामने से उठा लीजिए। शलभासन के ये अनेक रूप हैं। फिर दोनों तरफ से उठा दिया। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो पैरों को पकड़ करके ऐसे खिंचवा भी देते हैं, तो ये धनुरासन हो जाता है। पैर पकड़ के और दोनों तरफ से उठाते तो बैलेंस बन जाता है। ऐसे चलो, अब सीधे लेट जाते हैं। दोनों हाथ कंधों के बराबर है। ये 12 आसन जो आपको बता रहे हैं, ये सबको सिखा देना। पहले बैठ के, फिर उल्टे लेट के, अब सीधे लेट के करवा रहे हैं। दोनों पैरों को मोड़ लिया, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, ऐसे हथेलियां ऊपर की ओर। दोनों पैरों को मोड़ लिया घुटनों से। मरकट आसन का पहला पोज। दाहिनी तरफ पैर झुकाएं, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर। पैर ऐसे टिका के गर्दन अपोजिट साइड में लेके ऐसे रोक के रखा थोड़ी देर। फिर बीच में रुक जाइए, फिर दूसरी ओर से, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, श्वास अंदर। ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है कमर की। साइंटिफिक स्ट्रेचिंग, साइंटिफिक एक्सरसाइज। इससे कमर का पूरा एनावलिज्म, कटवलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट का बैलेंस, मसल्स का बैलेंस। ये पहला अभ्यास मरकट आसन का। फिर घुटने पंजों में फासला, दूसरा अभ्यास। घुटने पंजों में फासला, दाहिनी तरफ पैर झुकाएंगे तो दाहिना घुटना जमीन पर आ जाएगा, बाएं घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, ऐसे। कमर के लिए जबरदस्त। फिर दूसरी ओर से ऐसे। फिर अब पैर सीधे। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। पैर सीधे, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, जमीन पर हाथ टिके हुए। दाहिने पैर को उठा देंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, बाएं पैर भी सीधा। अब ये दाहिना पैर बाएं हाथ के पास जाता है, ऐसे अपोजिट साइड में। बाएं हाथ से दाहिने पैर को ऐसे पकड़ लेना, यदि फ्लेक्सिबल है बॉडी। नहीं तो जितना पैर चला जाए उतना ही ले जाके रखो, जितना पैर अपोजिट साइड में जाए उतना ले जाओ। और अधिक फ्लेक्सिबल है बॉडी तो पैर को हाथ के पास ले जाओ और अंगूठा या पंजा पकड़ लो, ऐसे गर्दन अपोजिट साइड में। पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर वापस आ गया पैर धीरे धीरे। ये बायां पैर भी पहले 90 डिग्री पर उठाइए पैर को, और फिर इसको दाहिनी तरफ लेके आइए, ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे ऐसे लेके आइए। और पैर को हाथ से ऐसे पकड़िए, ऐसे। या तो अंगूठे को पकड़ लेंगे, पहले अंगुली और अंगूठे से, ये तरीका है।
या पूरे पंजे को पकड़ लीजिए, जैसे आप पकड़ सकें। गर्दन अपोजिट से, पूरी स्ट्रेचिंग होती है इसमें, पूरी एकदम नीचे बैक की पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो गई। गर्दन अपोजिट साइड, वाह बस। आजकल तो क्रिकेटर भी आपने देखा होगा, वो थोड़ा उल्टा करते हैं, पैर मोड़ लेते हैं, ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये करते हैं थोड़ा ऐसे, पूरा सही तरीका ये नहीं करेंगे तो कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आ ही नहीं सकती, गड़बड़ होगी ये कमर के लिए। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, पवन मुक्तासन, जिनसे दोनों से नहीं होता एक एक पैर से कर लें, ऐसे एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से एक साथ। ये कमर के लिए भी अच्छा है, बस सिर नहीं उठाना कमर में दर्द हो तो। पेट के लिए बहुत अच्छा है पवन मुक्तासन। सांस बाहर छोड़ के घुटनों को दबाते, छाती से लगा देते, सिर उठा करके नासिका लगा देते। अब पैर सीधे। 3 अभ्यास वेट कम करने के लिए। वेट कम करने के लिए पूरा पैकेज मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें 3 अभ्यास बहुत ज़रूरी हैं। इतना कर लेना, थोड़ा खान पान पर कंट्रोल करना, वेट ज़बरदस्त तरीके से कम हो जाता है। एक एक पैर को या दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है, शरीर ज़्यादा भारी है, तो एक एक पैर से उठाना, नहीं तो दोनों पैरों को उठाना, नीचे लेके आना। देखो, कभी भी बीमारियों से समझौता मत करना। मोटापे से, बीपी से, शुगर से, थायराइड से तुम रोगों को पराजित करने वाले हो। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माना। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहिता, अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेद। हार नहीं मानो। एक एक पैर को, दोनों पैरों को ऊपर उठाना, 10, 20 बार, 25, 50 बार ऐसे करना। फिर दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना। पहला था अर्धहलासन पाद वृत्तासन, दाएं पैर से बड़ा शून्य बनाई, थाई बटन शीर्ष से हल्के हो जाएगी। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जरूरी है, ओबेसिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कभी भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार आज घुमाइए, फिर धीरे धीरे 10, 20, 25, 50 बार तक करवा देते हैं। थाई बटक शीर्ष एकदम हल्के हो जाते हैं। याद रखना, हम लोग ना भयभीत हो जाते हैं जब भी कोई भी जीवन में संकट आता है, कोई रोग आता है, कोई दुख आता है। अरे जब सुख सदा नहीं था तो दुख कैसे रहेगा? जब सुख सदा नहीं था दुख कैसे सदा रहेगा? अरे जब उजाला सदा नहीं रहा तो ये अंधेरा सदा कैसे रहेगा? उजालों के बाद अंधेरे और अंधेरों के बाद उजाले, ये तो जीवन का क्रम है, ये तो सृष्टि का क्रम है। ये आएंगे जाएंगे, बस तुम उसके बीच में सम रहना। समत्वम योग उच्यते, दाएं के बाद बाएं पैर से समत्वम योग उच्यते। योग कर्म सुकौशलम, ये तुम्हारी कुशलता है। दिस इज द बिगेस्ट स्किल ऑफ लाइफ। यू ऑलवेज बिकम बैलेंस। बड़ा शून्य बनाओ, बड़ा शून्य बनाओ। हमेशा बैलेंस्ड रहना, संतुलित रहना, सम रहना और कुशलता पूर्वक योग भवति दुखा, दुखों के पार जाते रहना, सफल होते रहना। बड़ा शून्य बनाना, से बड़ा शून्य। फिर साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक साथ अथवा एक एक पैर से, एक एक पैर से अथवा दोनों पैर से, पूरी बॉडी की सेटिंग हो जाती है। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से। मैं कह रहा था, मोटापा हो, बीपी हो, शुगर हो, कितने रोगों ने आ घेरा हो, कितना ही अंधेरा हो, सब कट जाएंगे, दुख, सब रोग मिट जाएंगे। मैंने देखा है जिंदगी में, और तब मैं कह रहा हूं आपसे, लंबे लंबे श्वास, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब अभ्यास, 12 अभ्यास आज आपको मैंने बताए। ये कम से कम प्रैक्टिस रोज कर लेना।